नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे देवभूमि में महापंचायत की। यूपी के संभल के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में कई हिंदूवादी नेता पहुंचे और इस दौरान सरकार से मस्जिद हटाने की उन्होंने मांग भी की। वहीं महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में बाजार और सब्जी मंडी बंद रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पिछले 4 महीने से शांत नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी और इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत कुल 27 लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी और इसी विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत का आयोजन किया था। तो वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के इशारे पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ता जा रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन। याचिकाकर्ता ने महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी और इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया था कि महापंचायत की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। हालांकि इसके बाद कुछ शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी बड़ा आरोप लगा दिया। अब सवाल है कि आखिर उत्तरकाशी में कब मस्जिद विवाद शांत होगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से अवैध मस्जिद हटाने की मांग की। महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में तनाव का माहौल रहा। इसके चलते उत्तरकाशी के बाजार बंद रहे। बता दें कि उत्तरकाशी चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। धामी सरकार अब 12 महीने चारधाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच उत्तरकाशी में मस्जिद बवाल थम नहीं रहा है। जो महापंचायत थी, ये आज आपने देखा होगा, इसमें पूरे उत्तरकाशी जनपद का जनमानस था और गांव-गांव से लोग आए थे और ये महापंचायत जो ये अवैध मस्जिद है उसके संबंध में थी। तो ये जो मस्जिद है, ये तो पहले मस्जिद नहीं थी, क्योंकि ये कुछ उन्होंने अपने रहने के लिए ये जगह ली थी। बाद में इसको मदरसे के लिए माना था, लेकिन आज वो मस्जिद का रूप ले लिया है। इन लोगों ने, जो बाहरी लोग आए, इन्होंने इसको मस्जिद बना दिया है। ये विवादित है अपने में। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे काशी की विश्वनाथ की नगरी में मस्जिद होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो ये प्रमाणिक दस्तावेज दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगली बैठक 1 माह बाद फिर होने वाली है, जिसमें पूरा जनपद का जनमानस आएगा और इस पे आगे की और ठोस कार्रवाई के लिए या आंदोलन रणनीति बनाई जाएगी कि ये हटाई जाए यहाँ से मस्जिद किसी भी प्रकार से। देखिए, हम माँ गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और पेवर जिससे की धार्मिक नगरी है, और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई। इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। पहले भी आप कह चुके हैं मस्जिद उत्तरकाशी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरा सीधा है कि जो हमारे चारों धाम है, वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है, और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था, और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छे इंसान है और सब लोगों ने देखा है कि
धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद आरटीआई से मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ था। आरटीआई के जरिए प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी कि उत्तरकाशी में कौन सी जमीन मस्जिद के लिए स्वीकृत हुई है। तो प्रशासन ने बताया कि उत्तरकाशी में मस्जिद के लिए कोई भी जमीन स्वीकृत नहीं है, जबकि मुस्लिम संगठन 1969 से उत्तरकाशी में मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के इशारों पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ा जा रहा है। कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। राज्य की सरकार हलफनामा दे रही है कि हम महापंचायत नहीं होने देंगे, महापंचायत नहीं होगी, और वहां महापंचायत हो रही है। और महापंचायत के साथ साथ राज्य के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, उस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इन तत्वों को भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी दल का और पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, इसमें क्योंकि ये बहुत ही संजीदा और गंभीर मामला है, इसमें किसी को भी कोई हुड़दंग मचाने का अधिकार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील करी है कि इस प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखें, क्योंकि ये धर्म स्थलीय हमारा प्रदेश उत्तराखंड हमारे चारों धाम की स्थली कहलाता है। तो इसमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे इस प्रदेश की शांति को भंग करे। और क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए। और क्योंकि सबका अपना अपना मत है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक बातों को लेकर उन्माद नहीं होना चाहिए। कोई भी विवाद यदि है तो न्यायालय उसमें अपनी राय रख सकता है। न्यायालय के अधीन वो विवाद सुनवाई के लिए है। मैं समझता हूँ कि न्यायालय जिस प्रकार का भी निर्णय देगा, हम सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई चीज यदि न्यायालय के समक्ष आ गई है तो फिर न्यायालय ही सर्वोपरि होता है और हम सबको उस न्यायालय का ही आदेश का पालन करना चाहिए। और तब तक शांति सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। मेरा जो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कहना है कि समाज में हमारा जो है वो शांति बनी रहनी चाहिए और शांति और सौहार्द का वातावरण हमारे वहाँ उत्तरकाशी जैसे शांतिवादी में रहना चाहिए। और जो भी विवाद है वो न्यायालय के माध्यम से सुलझाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए और उसके बात को मानना चाहिए। कुल मिलाकर एक ओर जहां सरकार राज्य में पर्यटक और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक के बाद एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की खबरों से राज्य की छवि खराब हो रही है। इससे एक और जहां राज्य की आर्थिक पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तनाव का माहौल न बने। सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह के बवाल को जन्म दिया जा रहा है। सरकार के इशारे पर महापंचायत की नीति दी गई। आखिर कब उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद शांत होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम
चर्चा खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ गिरिराज किशोर हिंदवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, केशव महाराज जी हमारे साथ में हैं, महंत हैं, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हमारे साथ में थोड़ी ही देर में कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। लेकिन अपनी चर्चा की शुरुआत आज किशोर जी के साथ में कर लेते हैं। समस्या क्या है? विपक्षी स्तर पर बड़े आ रहे हैं, और देखिए हमारे कार्यक्रम का नाम भी है देवभूमि। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 4 धामों के लिए वो अपने आप में मशहूर है, और साथ ही उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये माना भी जा रहा है, और अब तक का इतिहास भी रहा है कि देवभूमि के साथ विवाद नहीं जुड़े थे। लेकिन वक्त बदल रहा है, और विवादों का नाता भी देवभूमि जो में गलत है। लेकिन इसमें सरकार की सहभागिता लोगों को क्यों नजर आ रही है? अनम्यूट से ले तो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है गिरिराज जी, बोलिए। जी गरिमा जी। हाँ जी, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। गरिमा जी, उत्तराखंड में रूल कर रही शासित है सरकार है भाजपा की। अगर सवाल करण महाराज जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे जा रहे हैं पटल पे, गरिमा जी सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में, उसमें उत्तरकाशी भी आता है। निश्चित रूप से आज तक का इतिहास ये कहता है कि कभी पर्वतीय क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुए, दोनों में एक संभाव रहा, सद्भाव रहा। और निश्चित रूप से पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में गरिमा जी गांव है 3-3, 4-4, 100 साल पुराने मोहम्मडन्स के। मुस्लिम वास करते हैं वहां, गढ़वाली बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं प्योर, या कुमाऊनी बोलते हैं जो कुमाऊं में रहते हैं। आप स्वयं सोचिए, सौहार्द को अगर आज वाकई कुठाराघात अगर इस पे हो रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कभी इस फेवर में नहीं रही कि अगर कोई बैड एलिमेंट है, वो किसी भी धर्म से आता है, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, निश्चित रूप से उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से एक कोर्ट में गया हुआ विषय जिसके संज्ञान कोर्ट को लेनी है, और निश्चित रूप से रिजल्ट भी कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को देना है, भविष्य में अगर कोई अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से कोर्ट, एक संविधान और एक न्यायिक जो जुडिशियरी होती है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान उस पाथ पे चलता है, उस ट्रैक पे चलता है। इसके बावजूद माननीय हाई कोर्ट का सख्त होना, इसके बावजूद एक महापंचायत उत्तरकाशी में उसका आउट होना, निश्चित रूप से गरिमा जी ये भाजपा की क्रिएशन है। सुन लीजिएगा, शुरू से लेके आज तक प्रमाण है, साक्ष्य है इसके, ये क्रिएशन भाजपा की है पूरी। आज आप जब वाकई कहीं आपको लगता है, निश्चित रूप से 1 साल बीत चुका है जी, छोटी सरकारों का गठन नहीं कर पाई सरकार, वो वंचित है निकाय चुनाव की तरफ। 6 मंथ होना चाहिए था, 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो गया था निकाय का। आप स्वयं छोटी सरकारों का न होना और वंचित रहना उस जनमानस का। आज अगर नगर पंचायत की तरफ या नगर निकाय की तरफ अगर सरकार बढ़ने जा रही है, देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है गरिमा जी, देर आए दुरुस्त है, उस तरफ अगर जा रही है तो एक बात मैं रखना चाहूंगा गरिमा जी, ध्रुवीकरण की राजनीति करना। भाजपा जब हार जाती है, थक जाती है, सामने अगर हार नजर आती है तो एक ब्रह्मास्त्र इनके पास है जो इनके वाकई कमान में है, जो निकलता है, और वो सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है निश्चित रूप से। इस तरह नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा संगीन आरोप नहीं हो क्या? ये तो प्रदेश की स्थितियां हैं, माहौल बिगाड़ने का, विवाद कराने का आरोप आप सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर मढ़ रहे हैं। आते जपेन जी, मैं बस सुन लूं, इनके बाद आपके पास ही आती हूँ। गरिमा जी ये बोलिए, ठीक है, बोलिए सर आप। अभी गिरिराज जी गिरिराज जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तो फिर मैं जपेन जी को सुनूं। फिर
गरिमा जी, ये बात जो मैंने रखी अभी कि आप वाकई अगर देवतुल्य जनमानस यहाँ वास करता है, सरल जनता यहाँ वास करती है, और एक बात जो मैंने आपके बीच में रखी कि वो पर्वतीय क्षेत्र निश्चित रूप से आज तक के इतिहास में जो बात मैंने रखी कि कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, बैड एलिमेंट को सजा दीजिए, लेकिन सरकार की सिंसियरिटी कहां दिखती है? कोर्ट के सख्त होने के बावजूद जिला प्रशासन परमिट कर देता है, परमिशन दे देता है कि आप कहिए महापंचायत। क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? आप स्वयं सोचिए। आज अभी इनके प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ होना चाहिए। आप एक तरफ उसको वाकई बढ़ावा देते हैं, इस अगर कोई बात कोर्ट तक पहुंची हुई है तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान भी कोर्ट ने आपको आप बीच में आ जाते हैं। इसलिए बता रहा हूं मैं इनकी कि आज वाकई ये लग रहा है, ये चीजें महसूस हो रही है कॉमन मैन को जो उत्तराखंड में वास कर रहा है। सारी चीजें विजिबल है गरिमा जी, ये दिख रहा है कि सरकार किस तरफ ले जाना चाह रही है, किस तरफ भटकाना चाहती है प्रदेश के जनमानस को। बेरोजगारी चरम पे है, समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में, एक भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है स्टेट प्लान से। ये बातें रखी जाएंगी भाई हर डिबेट में। आपको उस किसान के बारे में सोचना चाहिए जो वाकई सरशब्द नहीं हुआ है आपके राज में इन 7 वर्षों के कार्यकाल में। क्यों नहीं रखी जाए विलेज टूरिज्म की, फ्लोरिकल्चर की, जो इनकम ऑफ सोर्सेज जो बढ़ाएंगी निश्चित रूप से उस जनमानस को जो पर्वतीय क्षेत्र में वास कर रहा है उसकी सुध कहां है आपको भाई? कहां उसका आपको कहीं पीड़ा है? ठीक है सर, चलिए अब जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। गिरिराज जी अब जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। जपेंद्र जी, आरोप बहुत संगीन है। देवभूमि के साथ विवादों का कोई नाता नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का बड़ा आरोप सत्ता पक्ष पर विपक्ष मढ़ रहा है। पहले तो ये स्थितियां उत्तराखंड में हुई क्यों, इस पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरा आरोप आप पर है। देखिए, कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है कि जन सरोकारों से पीछा छुड़ाना, और अगर वो सत्ता में नहीं है तो इसे दूसरे एंगल से इस्तेमाल कर। पहली बात तो ये महापंचायत भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सामाजिक संस्थाओं का और उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में बसे हुए हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों और एक सामूहिक सबका प्रयास था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के से भी विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, यूकेडी की विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो सब हिंदू धर्म से संबंधित थे और उन्होंने इस महापंचायत को कर लिया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करने का इन लोगों को मौका मिल गया। चलिए आप करिए अटैक, कोई बात नहीं, हम उसकी भी फील्डिंग करेंगे। आप अटैक करने का आपको अधिकार है, आप करते रहिए, हमारा काम है फील्डिंग करना और आपको जवाब देना वो हम देंगे। पर्वतीय जनपदों में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि पर्वतीय जनपदों में सैकड़ों वर्ष से मुस्लिम गांवों में बस रहे थे, बस रहे हैं, बसते रहेंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में माइग्रेशन हुआ और ये रिवर्स माइग्रेशन की जगह ये दूसरा हमारे अन्य राज्यों से या बाकी जगह से हमारे रोहिंग्याओं का अब इशू आया, बांग्लादेशी मुस्लिमों का इशू आया और अन्य विस्थापित किस किस रूप में कैसे कैसे आके कहां कहां बसने लगे। तो जब से ये बाहर से लोग शरारती तत्व आए हैं, माहौल खराब होना शुरू हुआ है। ये पिछले 10-12 वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है। तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि कभी पहाड़ पे सैकड़ों वर्षों में गजवाए हिंद की भी बात नहीं हुई थी। पूरे देश में जब आक्रमण हो रहे थे, आक्रमण आ रहे थे, हिंदू धर्म को, सनातन को तार तार किया जा रहा था, लहू की नदियां बही जा रही थी, तब भी इन पर्वतीय क्षेत्रों में कभी गजवाए हिंद की आवाज नहीं पहुंची थी। लेकिन अब पहुंचने लग गई, अब चर्चाएं होने लग गई, अब वो दूसरी तरह की चीजें लग गई। अब लैंड जिहाद को लेकर लोग चर्चा करने लगे, अब लव जिहाद को लेकर लोग चर्चा करें। तो समाज जब जागरूक होता है तो समाज के जागरूक जो लोग हैं वो राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक परिवेश में उन मुद्दों का हल तलाशने और उनके दुष्प्रभावों से समाज को बचाने का प्रयास करते हैं। अब समाज को बचाने का जो प्रयास हो रहा है वो सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास हो रहा है।
सनातन संस्कृति की बात आती है तो उसमें कांग्रेस की विचारधारा का हिंदू भी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हिंदू भी है, यूकेडी की विचारधारा का हिंदू भी है, अन्य विपक्षी दलों की विचारधारा के हिंदू भी है। लेकिन वो राजनीति से इत्र एक प्रयास हो रहा है तो उसके बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएंगे तो बनाइए, अच्छी बात है। तो कम से कम आप खुद ही आप अपने लफ्जों में ये तो मान रहे हो कि सनातन की रक्षक और सनातन के मुद्दों को उठाने वाला अगर कोई सफल राजनीतिक दल है और जिसे देश की और उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, अपना अपनत्व दिया है, उसमें भविष्य का भरोसा जताया है, तो वो मात्र और मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पर हम आपके इस आरोप को स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों का निभा करती रहेगी और देवभूमि को, सनातन संस्कृति को, धर्म को बचाने की दिशा में जो प्रयास हैं वो करेंगे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कनातन ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी के अधिग्रहण को नहीं करा, कभी किसी के धर्म में दखल अंदाजी नहीं की, कभी धर्म के आधार पर बल प्रयोग नहीं करा। ये सनातन में नहीं होता है, उल्टा सनातन के ऊपर बल प्रयोग होता रहा है, सनातन के साथ छल होता रहा है। सनातन को मारने की, कमजोर करने की, खत्म करने के जितने भी प्रयास हुए हैं, सनातन उससे भी उभर कर बाहर आया है। तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये इस भाव को समझना चाहिए, जनता के भावों को समझना चाहिए, समाज के भावों को समझना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं तलाशी जाती है, हर जगह राजनीति को तलाश करके राजनीतिक मुद्दे बनाकर अपने आप को पाक साफ पेश करने की जो कोशिश आज हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस पिछले 100 वर्षों में करती आई है। इसमें कौन सी नई बात है, ये आपकी ट्रेनिंग है। अब रही बात कि आप भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएंगे तो वो आपका निजी मामला है, आप बनाते रहिए। लेकिन ये बिल्कुल प्योरली ये सनातन से जुड़ा हुआ मामला है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मामला है, समाज के जागरूक लोगों का उठाया हुआ कदम है और उसमें सभी वर्गों, धर्मों, समाजों के लोग शामिल हैं। ठीक है सर, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कह दी कि ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी का काम है, ये सालों से हमारे ऊपर आरोप लगाते आए और वैसे ही आगे भी लगाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मान लेती हूँ राजनीतिक दल हैं, मुद्दा कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा करें, कांग्रेस और बीजेपी कभी भी एक पक्ष पर एक बात नहीं कहेंगे, ये बहुत स्वाभाविक बात है, हम और आप स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन सर, चर्चा हम ये कह रहे हैं कि आखिर देवभूमि में विवादों का नाता क्यों जुड़ा, क्या इस पर आप दोनों ही दलों में से किसी ने बात की? ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इस पर आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि में विवादों का जो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में शर्म की बात है और जिस तरीके से ताज़ा विवाद को लेकर विपक्षियों की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर अब सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यही काम है, सालों से वो यही करते आए हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या दल देवभूमि के बारे में विचार कर रहे हैं, देवभूमि की छवि के बारे में विचार कर रहे हैं? मस्जिद विवाद को लेकर जिस महापंचायत की बात सामने आई है, इस पर दल तो अपने अपने प्रतिक्रिया रख रहे हैं, लेकिन इन दलों की ओर से आखिर इस बात पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा कि देवभूमि में इस तरह की चर्चा, इस तरह की महापंचायत आखिर क्यों हो रही है? इसी पर हम विस्तार से कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। केशव गिरी जी बने हुए हैं, महंत हैं। केशव गिरी महाराज का रुख कर लेंगे, उसके बाद में अन्य मेहमानों के पास जाएंगे। बहुत स्वागत महाराज जी आपका भी। केशव गिरी महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवभूमि, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि 4 धामों के लिए दुनिया भर में जो जानी जाती है, देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, हरि का द्वार देवभूमि में है और वहां पर अब विवाद शुरू हो चुके हैं। अब तक हमने देखा इन विवादों के चलते अलग अलग जगहों पर कितने दंगे होते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, राजनीति तो सबसे ज्यादा होती है और अब देवभूमि में भी उसी की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या देवभूमि की छवि, देवभूमि के नाम के बारे में कोई विचार कर रहा है? उस पवित्रता के बारे में कोई सोच रहा है? जय श्री राम जी, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। सभी प्रवक्ताओं को मेरा प्रणाम और के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा। गरिमा जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे कि अभी देवभूमि में इतनी मुश्किलें आती है, मैं देश का संत हूँ, राष्ट्र का संत हूँ, राष्ट्र की बात करूंगा, सनातन की बात करूंगा, क्योंकि हमारा
राष्ट्र सनातन से जाना जाता है, ऋषियों की भूमि है, ऋषियों से जाना जाता है। तो देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, 4 धामों से जाना जाता है, माँ गंगा, माँ यमुना से जाना जाता है। और इसमें हम अशांति नहीं चाहते और हम अपवित्रता बिल्कुल नहीं चाहते। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, उत्तरकाशी, जहां कह सकते हैं माँ गंगा का मायका है। हम पूरे देश को पवित्र करने के लिए माँ गंगा यहाँ से निकलती है, अपने मायके से, उत्तरकाशी से, गंगोत्री से, जिसको पूरा भारत पवित्र होता है जिसका पान करने से और जिसमें स्नान करने से। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तरकाशी से हम माँ गंगा को बिल्कुल पवित्र चाहते हैं और पूरे भारत में उत्तराखंड से तो माँ गंगा पवित्र जाए। और जहां से लव जिहाद निकलता हो, जहां से थूक जिहाद निकलता हो, जहां से लव जिहाद निकलता हो, जहां से लैंड जिहाद का संदेश जाता हो, ऐसी मस्जिद हमें उत्तरकाशी में, देवभूमि में हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये शांति प्रिय देवभूमि है, प्रिय पहाड़ देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर संत तपस्या करते थे, संत आज भी तपस्या करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, माँ यमुना की पूजा करते हैं। तो ये उत्तराखंड 4 धामों से जाना जाता है, माँ गंगा से जाना जाता है। जी देखिए, केशवगिरी महाराज जी की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसको ठीक किया जा रहा है। तब तक और है उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता यूपीडी की ओर से स्वागत आपका भी। शांति प्रसाद जी, प्रदेश की शांति भला क्यों बहाल नहीं हो पा रही है? अलग अलग मुद्दे हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिद का जो विवाद है ये अमूमन कभी सुनने में नहीं आया, ना तो कभी इस पर बात हुई, लेकिन अचानक से मंदिर मस्जिद वाले क्या अब देवभूमि में भी शुरू हो जाएगी? क्या भविष्य में वो जो चीजें हम अब तक देश की राजनीति में देखते आए थे, उत्तराखंड में भी राजनीति को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास है? गरिमा जी, आज की डिबेट महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल 79 में जिस पार्टी का जन्म हुआ, उसने कहा कि देवभूमि के अंदर कुछ असामाजिक तत्व जमीनें खरीद रहे हैं, बाहर के लोग का यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, देवभूमि सुरक्षित नहीं है। तो गरिमा जी को बता दूं, उसी 79 में यही भाजपा, अडानी और अटल कहते थे ये चंद अलगाववादी लोग अलग राज्य की बात कर रहे हैं, अगर इनका ये मनसा हम कभी भी नहीं देंगे, उत्तराखंड राज्य कभी नहीं बनेगा, ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सर धड़ से अलग नहीं होने देंगे। हमारी चिंता 79 से शुरू हो गई थी कि उत्तराखंड की जमीनों पर, संसाधनों पर बाहर का कब्जा हो रहा है और इस राज्य को बचाना है तो अलग राज्य की डिमांड बहुत जरूरी है। लंबे जद्दोजहद के बाद राज्य बना और जब राज्य बना हमने कहा कि 64 लाख लोगों का ये राज्य है, इस राज्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर सख्त भू कानून, मूल निवास की जरूरत है। तब यही दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कितनी बेईमान हैं, ये 46 साल बाद ये डिबेट बता रही है कि अब ये लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जमीन 79 में खरीदी जब उत्तर प्रदेश का हम अंग थे, तब ये भाजपा कहां गई थी? इनके मुंह में दही जम गई थी जब ये मदरसे के लिए जमीन खरीदी गई? तब ये भाजपा के लोगों के मुंह में जो दही जमी वो आज काहे को चिल्ला रहे हैं? फिर तीसरी बात, आज उत्तरकाशी में जिला अधिकारी है, तहसील है, अगर किसी ने जमीन गलत खरीदी है, जांच हो, कार्रवाई हो जाए, ये विवाद किस बात का? और अगर ये 46 साल बाद विवाद हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये जमीन उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से खरीदी है तो धामी जी के मुंह में दही जम गई? क्यों नहीं जेल भेज रहे जिन्होंने गलत काम किया? क्यों नहीं उस पर जो है कार्रवाई करते? और यदि उन्होंने भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे वो कैसे भी है, अगर जमीन खरीद ली है तो डीएम की क्या राजनीतिक औकात जो डीएम उनको जो है जमीन उनकी रद्द कर दे? लोकतंत्र है, संविधान है, सबको अपने अधिकार हैं। उत्तराखंड के अंदर यहाँ के मूल निवासी हैं मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम मूल निवासी ने जमीन खरीदी है तो कौन उसको उसके हक से अलग कर सकता है? अब आ जाइए पांचवी बात, भाई जब हम कहते हैं कि 64 लाख लोगों का ये राज्य था, यहाँ 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या होगी,
भाजपा वाले षड्यंत्र कर कर गुजरातियों से जमीन खरीदवा रहे हैं, बाहर के लोगों को बसा रहे हैं, तब भाजपा के बड़े नेता, चाहे वो धामी हो चाहे इनके नेता सारे, तब ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारत में हर आदमी को हर जगह जमीन खरीदने की जरूरत है। ये लोग जो हैं कैसे विरोध कर सकते हैं? उत्तराखंड के लोग भी तो बाहर जमीन खरीद रहे। अरे भाई, हम विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले लोग हैं, सीमाओं से लगे हुए लोग हैं। हमारी मांग अगर इन्होंने मान ली होती, मूल निवास भू कानून सख्ती से लागू कर दिया होता, तो आज ये बाहरी प्रदेश से आकर यहाँ पर महापंचायत ना कर रहे होते। मेरा कहने का मतलब है, हम संविधान के निहित लोग रहने वाले लोग हैं। यदि किसी ने गलत तरीके से जमीन खरीदी है, उसके जमीन निरस्त करो, राज्य सरकार के अधीन कर दो। धामी जी कुछ बोल नहीं रहे, धामी जी महापंचायत के लिए मना भी कर रहे, और अपने ही पार्टी के नेताओं को जो है कभी कर्नाटक से बुला बुला के यहाँ पर उनसे भाषण करवा रहे हो कि हम लव जिहाद स्वीकार नहीं करेंगे। इधर लव जिहाद स्वीकार नहीं करेंगे। आते जपेन जी आते हैं आपके पास। धर्म की बेटियों को जो है लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरा जो चरित्र है भाजपा का, और ये इतने बेईमान पार्टी है। और क्योंकि ये नहीं तय कर पा रहा है। सर, एक एक करके बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज स्पष्ट होगी। देखिए, ऐसे दोनों लोग बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती। प्लीज। का चरित्र है, जैसे ही इनको राजनीतिक रूप से नंगा करने लगो, ये चीखने लगते हैं। अगर ये यूसीसी लागू करके सनातन धर्म की लड़कियों को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 79 में जमीन कैसे चार धाम के अंदर किसी मुस्लिम समाज ने खरीद ली? कहने का मतलब है, जितना समाज में दंगा फैलेगा, जितना उत्तराखंड में बाहर के लोग जनसंघ करेंगे, जितना गुजरात के लोग यहाँ जमीन खरीदेंगे, उत्तर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। और 4-5 संत आकर बोलेंगे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म पर जो है बहुत कुठाराघात हुआ। अरे भाई, कहाँ गए वो संत? अगर वाकई सनातन धर्म पर हमला है तो यूसीसी पर तुम्हारे मुंह में क्यों दही जम रही? क्यों नहीं चीखते कि भाजपा यूसीसी लाकर हिंदुओं की बेटियों के साथ अनर्थ करने जा रही है? तब चुप है। मगर जैसे ही पीछे से इनको डंडा मिला, लगे सनातन धर्म खतरे में, लव जिहाद थूक जिहाद, कीड़े पड़ गए। सत्ता तुम्हारी है, यदि कोई लव जिहाद थूक जिहाद करता है, उठा के जेल के पीछे डालिए। स्वीकार्य नहीं है। सब्जी मुसलमानों की खाओगे, नाई की बाल मुसलमानों से कटवाओगे, अपनी जमीन मुसलमानों को दोगे, दुकानें किरायों पे मुसलमानों को दोगे, हर व्यापार पे मुसलमान का कब्जा करवाओगे, और हिंदुओं के बच्चों को बेरोजगार करोगे, स्कूल कॉलेज बंद करोगे, मेडिकल महंगे करोगे, और उसके बाद जब तुमसे सवाल जवाब किए जाए तब आप हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और महापंचायत का ढोंग करोगे। यह भाजपा उन्मादी पार्टी है। सनातन धर्म के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के अधिकारों को, हिंदुओं की जमीनों को, हिंदुओं के संसाधनों को ये बेच रही है, ये उसका उदाहरण है कि उत्तरकाशी में भी शांतवादियों के अंदर अब लव जिहाद की बातें शुरू होने लगी हैं। गरिमा, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि डीएम है, तहसीलदार है, एसडीएम है, पटवारी है, और अवैध जमीन खरीदी है, और धामी जी फिर काय को टिके हुए, इनको बाहर के बर्खास्त कर देना चाहिए, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति को। और अगर ये लव जिहाद और खाली उन्माद मचाने के लिए शांतवादियों में इस तरह की फर्जी पंचायतें करेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र के तहत यदि गलत जमीन किसी ने खरीदी है तो वो राज्य में सरकार में नीत हो जानी चाहिए, और जिन्होंने जमीन बेची है वो पटवारी तहसीलदार से लेकर तमाम, उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। करना कुछ नहीं है, मगर नौटंकी कर पहाड़ की शांतवादियों में जिस तरीके से अलगाववाद की भाषा भाजपा बोल रही है, ये गरीब पहाड़ियों के ऊपर हमला है, ये स्वीकार्य नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी, इनके प्रवक्ताओं से पूछिए, ये 64 लाख से 1,34,00,000 की जनसंख्या क्यों हो गई? और जब 79 से कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, उत्तराखंडियत खतरे में, तब से ये चुप क्यों है? ये 46 साल बाद उत्तरकाशी की वो जमीन कैसे याद आई? जब इसके सच्चाई जानोगे तो यही राजनीतिक बेईमान बाहर निकल कर आएंगे। और मैं फिर कहता हूं, सनातन को ना तो आज तक कोई खत्म कर सका, ना कभी सनातन को बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात सनातनी अपने आप में सक्षम है। उसके संसाधनों पर, उसके मंदिरों पर हमला होगा तो हम उसको बाहर निकालने में सक्षम है, मगर इनकी जो राजनीतिक नौटंकी है ये स्वीकार नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। जपेन जी, थोड़ा सा अरुण जी को भी सुन लेते हैं, बहुत देर से हैं, उनकी अभी एक भी बात प्रतिक्रिया नहीं है, उसके बाद हाँ बोल लीजिए जल्दी से। हाँ, सच गरिमा जी बहुत कड़वा हो। सनातन तो तब भी खत्म हुआ जब 1.25 लाख जनेऊ रोज उतर रहे थे, खून की नदियां बह रही थी। लेकिन बताओ, ये 79 में जमीन कैसे खरीद ली? सुन लीजिए जपेन जी, थोड़ा सा सुन लीजिए फिर। अरे क्या नाम है, शांति प्रसाद जी,
है तो निश्चित तौर से में पहुंच गए। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए तो उसके बाद में बोलिएगा। और सामाजिक समझ के ये पूछिए 79 में जमीन कैसे खरीदी ली मदरसे के लिए? सुन लिया आपकी बात, उन्होंने सुन लिया है, उसी का जवाब दे रहे हैं। मैं कह तो रही हूँ, आपने बोला उसी के जवाब में बोल रहे हैं। जल्दी से जपें जी, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद में फिर हम अरुण जी को लेते हैं, प्लीज। राजनीतिक और सामाजिक समझ का परिचय में जमीन कैसे खरीद ली दिया है, तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में कई कमियां उजागर करता है। और निश्चित तौर पर अगर इनकी इस बुद्धि और शुद्धि का निराकरण नहीं हुआ तो इसी तरह से ये उत्तराखंड को दिशाहीन करने में अपनी भूमिका निभाते रहे। ठीक है, चलिए चलिए, अब वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी, उनको सुन ले, उसके बाद में फिर आप सबके पास में वापस से लौटेंगे। पहले उनको सुन लेते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी, वही दिन देखना पड़ रहा है, आज उत्तराखंड की चर्चा में मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम सब भी डिबेट करते आए सालों से, लेकिन उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज राजनीति उसी दिशा में चली गई। गरिमा, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं 2-3 चीजों से सहमत हूं। एक तो आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये देवभूमि है और ये एक अटल सत्य है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी चीज, मैं शांति भाई की बात से भी सहमत हूं कि अगर ये जमीन गलत खरीदी गई तो उन अधिकारियों पे कौन सी कार्रवाई हुई? वो तहसीलदार रहे होंगे, पटवारी रहा होगा, कानून रहा होगा, एसडीएम रहा होगा, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई अगर ये गलत हुआ है तो? लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है वो किसी से छिपा नहीं है। वो हिंदूवादी पार्टी है और सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो वहां हुआ है, जो कल वहां महापंचायत हुई है, और उससे पहले जब एक पंचायत और हुई थी, जब वहां लाठीचार्ज हुआ, जिसमें काफी लोग घायल हुए, वो जनता भी घायल हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए। देखिए, माहौल गर्म हुआ, वो तो ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड में ज्यादातर हिंदूवादी लोग रहते हैं, इसलिए इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा। लेकिन अगर यही बात उत्तर प्रदेश की जैसी होती, जिस तरह संभल में हुआ, तो यहाँ भी कत्लेआम हो जाता, यहाँ भी खून की नदियां बह जाती है। वो जो निश्चित तौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का जनमानस लंबे समय से एक सामाजिक सद्भाव के माहौल में रहता हुआ आया है। और मैं कल ही किसी चैनल में देख रहा था उन मुस्लिम गांव की कहानी जो कई पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए। वो सही बात बोल रहे थे हिंदुआन जी की, हमसे अच्छी गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं बोलते हैं, और उनके साथ किसी का कोई विवाद नहीं है। गरिमा, पहले भी डिबेट हुई है इस मामले में, हमने तब भी बोला है कि जो यहाँ मुस्लिम सदियों से रहते आए हैं, दशकों से रहते आए हैं, उनके साथ कोई विवाद नहीं है। वो तो राज्य बनने के बाद अचानक जो आमद बढ़ी है, उन लोगों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ा। और निश्चित तौर पर ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो चिन्हित करे ना, उनको उनकी सत्यता की जांच करें। आखिर ऐसे लोग घुस कैसे पा रहे हैं इस उत्तराखंड में, और घुसने के बाद वो यहाँ जमीन जायदाद कैसे ले पा रहे हैं, और उसके बाद माहौल बिगड़ रहा है। और जब माहौल बिगड़ता है तो एक जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की हो जाती है, जिन्हें डिबेट में बैठना पड़ता है उस मामले में। ये भी एक जिम्मेदारी है। वहां जहां पुलिस प्रशासन की, राजनीतिक दलों की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है जो डिबेट में बोल बैठे हैं, कि कहीं हमारे मुंह से इस तरह के कोई शब्द ना निकल जाए, कोई वाक्य ना निकल जाए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को चोट लगे, चोट पहुंचे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है सबकी, कि हम ये देखें कि किसी तरह यहां उत्तराखंड के अंदर जो सदियों से एक माहौल बना हुआ है सांप्रदायिक भाईचारे का, कहीं वो छिन्न भिन्न ना हो। निश्चित तौर पर देखिए, कई जगह उत्तराखंड में इस तरह की बातें हुई जहां नाम बदलकर किसी लड़की के साथ छल किया गया, जमीनें खरीदी गई, या जिस तरह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त किया गया, जहां कहीं मंदिर बनी हुई थी, कहीं मजारें बनी हुई थी, कहीं मस्जिद बनी हुई थी,
और वो जंगलों में थी, सारी जंगलात की जमीन पे थी अधिकांश। तो ये जो स्थिति है, ये निश्चित तौर पर एक खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रही है। और कुछ समय से निश्चित तौर पर बाहर के लोगों की आमद बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि उत्तराखंड में उन्हें अपने लिए रोजगार के अवसर दिखते हैं। जो सैलून खुल रहे हैं, बाइसेक्सुअल सैलून, जूस की दुकानें खुल रही हैं, जो अलग अलग धंधों में, काम धंधों में लोग लग रहे हैं, चाहे वो मकान का काम हो, चाहे खनन का काम हो, या और कोई काम हो, ये बाहर के लोगों की बहुत तेजी से आमद बढ़ी है। और उस वजह से ये माहौल बिगड़ा है, और इस माहौल को बिगड़ना देने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर प्रशासन की, सरकार की, और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज की भी, कि उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो गलती में ऐसे लोगों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं जिनसे इस उत्तराखंड की जनता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, इस जनमानस के लिए खतरा पैदा होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। जी गरिमा। ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे। कैलाश केशवगिरी महाराज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। केशवगिरी जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी जी जी। केशवगिरी महाराज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप इसे पूरा कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। जी, उस समय नेट चला गया था, वो लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था। जी बताएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अगर इनके मंसूबे, इनकी मानसिक हालत ठीक है, अगर इनके इरादे पक्के हैं और अच्छे, और जिसको ये अपना भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, जो भी मानते हैं, उनके प्रति अगर अच्छा सब कुछ है, इनकी मानसिक हालत अच्छी है, मंसूबे अच्छे हैं, तो ये दुकान खोलते हैं तो उसके भी नाम ये हिंदू नाम पे रखते हैं, हमारे धार्मिक नाम पे रखते हैं। अगर इन्होंने होटल भी कोई खोला है तो माँ काली के, माँ गंगा का, माँ यमुना का ये नाम दे करके अपना नाम छुपाते हैं। अपना नाम भी सोनू, मोनू, इनके इत्यादि सब हिंदू के नाम है। तो कहने का मतलब है कि ये अंदर ही अंदर कुछ गलत करना चाहते हैं, और गलत चल रहा होता है। पहले सब कुछ पता नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था और मीडिया का जमाना नहीं था, तो ये सब मामला शांत था। लेकिन अब हमारा सनातन जाग रहा है। अब ये बताइए, अजमेर में मंदिर कैसे निकल गया? मस्जिद को लेके, मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है। तो जहां जहां ये मुगलों का जब राज था, जहां जहां हमारे मंदिर थे, सनातन को मिटाने की बहुत कोशिश की गई, और इन्होंने अपना राज चलाना चाहा, पूरा इस्लाम चलाना चाहा, और हर जगह। तो उत्तराखंड देवभूमि है, सिरोधार है हमारे भारत का, तो यहाँ पर मस्जिद जो अवैध है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से हमारे चारों धामों की यात्रा चलती है, जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों का मुख्य पड़ाव है उत्तरकाशी, और वहां पर जब मस्जिद की ये जुम्मे की नमाज जब अदा होती है तो यात्रा भी स्थगित हो जाती है। इस हिसाब से ये चलते हैं, और रास्ता बंद हो जाती है, पुलिस भी नाकाम हो जाती है उसको संभालने के लिए, और कहीं ना कहीं फिर वहीं से इनका लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद सब पनपता है। तो कहने का मतलब है कि हम शांति का संदेश चाहते हैं, हम देवभूमि तो सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, और ये देवताओं की भूमि ही रहेगी। आखिर ये मस्जिद बनाना क्यों चाहते हैं? देवभूमि में पूरा भारत पड़ा हुआ है, तो देवभूमि में मस्जिद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अभी अवैध मस्जिद है, तो मैं संदेश देना चाहूंगा पूरी देवभूमि को, और खास करके उत्तरकाशी की जनता को, सनातनी भाइयों को, कि जब तक ये बिल्कुल निराधार और जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक मस्जिद पे ताला लगना चाहिए, मस्जिद बंद होनी चाहिए। ठीक है सर। और कोई भी जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। अरुण जी, अभी विवाद एक तो ये चल रहा है, दो तरीके की बातें हो रही हैं। एक तो कि देवभूमि में आखिर ये विवाद ही क्यों, लेकिन दूसरा ये भी कि मस्जिद और मंदिर के अगर कोई मुद्दा है, कोई विवाद उठा है, किसी ने तूल पकड़ा है, तो उस पर थोड़ा सा जांच के लिए क्या नहीं रुका जाना चाहिए? जब जिसके बाद आपके पास ही आती हूँ अरुण जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बस उसके बाद आपके पास आती हूँ। अरुण जी, क्या इसमें जांच तक का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? गरिमा, असल में ये मामला पिछले 4 महीनों से चल रहा है, और उस 4 महीनों में सूचना के अधिकार में जो चीजें निकली हैं वो अलग है, लेकिन डीएम ने मस्जिद को क्लीन चिट दे दी थी। अगर वहां के डीएम की बात करें तो डीएम ने कहा था ये कानून सम्मत है। उसके बाद से मुझे लगता है मामले ने टूरू पकड़ा है, क्योंकि वो सूचना के अधिकार में भी कुछ चीजें निकल गई थी, तो उसमें वो मस्जिद की सत्यता साबित नहीं हो पाई। वो हो सकता है कि डीएम ने उस सांप्रदायिक तनाव को बिगड़ने से रोकने के लिए ऐसा बयान दिया हो, लेकिन ये भी सत्य है कि उस कुछ पिछली घटना के बाद जब लाठीचार्ज हुआ तो वहां के कई अधिकारियों को हटाया भी गया,
तो ये भी एक तथ्य है। अब आने वाले समय में पता लगेगा, जब ठीक है कोर्ट में भी मामला है, आपका कहना सही है कि कोर्ट में निर्णय आने तक बिल्कुल, उस पर पहले ही मस्जिद और मंदिर जैसा विवाद क्यों खड़ा कर दिया गया, ये अपने आप में बड़ी स्थिति, और वो शुरू किया राजनीतिक दलों ने, है ना। अब वो कहते हैं ना, खुद का झंडा बुलंद हो रहा है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबसे ऊपर हैं, देवभूमि में हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, हर कोई इस तरह की बातें करने लग गया। तो पहले तो कोर्ट के फैसले पर विचार कर लीजिए, ठीक है। जपेन जी कुछ कह रहे हैं, जपेन जी, उसके बाद में गिरिराज जी के पास जाते हैं। जपेन जी बोलिए। सीमा जी, आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं सर, मैंने भारतीय जनता पार्टी कहा ही नहीं, मैंने कहा राजनीतिक दल, आप पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर। सनातन की बात करने वाला राजनीतिक दल देश के अंदर दूसरा कौन सा है? ये वाला भी अपने आप ही आपने कर दिया कि हम सनातन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट मिला कहाँ बीजेपी को या कांग्रेस से? इस बात को कब पुष्टि हुई कि कांग्रेस सनातन विरोधी है? कोई भी दल, सभी बात तो सनातन धर्म की रक्षा की करते, सभी धर्मों की रक्षा की बात आप करते। क्या आप कहते हैं कि आप सिर्फ सनातन की रक्षा कर रहे हैं? जो आपने अपनी पत्रकारिता की भाषा में कहा वो हम समझ गए और हमने ऑन स्क्रीन आपसे पूछ लिया। हाँ। भाई, दूसरा सनातन की रक्षा या सनातन की बात करने वाला राजनीतिक दल है कौन सा? अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी। सर, ये तो आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये बात। ये आप सर्टिफिकेट अगर कहीं से लेकर आए तो आप साबित करिए, और ना ये हम अभी फिलहाल साबित करने पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो आपने किसी भी तरह सरकाज़म में लिया। लेकिन सर, बात वही है ना कि थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं करते आप लोग कोर्ट के निर्णय का भी? ये वो देश है कि इस देश के अंदर जो ये हमारी नई पीढ़ी जो है, ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल हो गई है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री ओरिएंटेड हो गई है। तो अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप नहीं बनता ना कि अगर देश का युवा वर्ग या ये पीढ़ी अगर इतिहास के झरोके से कुछ चीजें जान रही है, समझ रही है, इतिहास की बात कर रही है, ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर हम बहस करते हैं, तो उसमें भारतीय पार्टी कह रही जो स्कूल कॉलेज बंद करा रहे हैं। शांति प्रसाद जी, आती हूँ शांति प्रसाद जी, जल्दी से आती हूँ प्लीज, ऐसे फिर समय बेकार जाएगा। जपेन जी जल्दी थोड़ा सा बोलिए। हम आपको भी सुनेंगे, रुकिए, आप भी हिंदू ही हैं, आप हिंदू ही हैं। सर प्लीज जपेन जी, देखिए ये चर्चा यहाँ पर नहीं जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ, अभी इनका भी हिंदुत्व जाग गया। ठीक है सर, यहाँ हम सब हिंदू बैठे तो क्या हम मुस्लिम पक्ष की बात नहीं करेंगे? ये बहुत ही निम्न स्तर की बात हो गई। गिरिमा जी, जो सच्चा मुसलमान है, जो अपने इस्लाम के सभी नियमों का पालन करता है, वो कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं रहा। ये भी एक कटु सत्य है। लेकिन जहां कट्टरता और दूसरी चीजें आ जाती हैं, जहां अलगाववाद वाली बात आ जाती है, बांटने वाली बात आ जाती है, तो ये वो तथ्य, वो तो हमारे इतिहास में ही था ना, जब 1.25 लाख जनेऊ रोज उतरा करते थे। ये कोई हमने तो नहीं आज इतिहास बना दिया कि इस देश के अंदर जब 1.25 लाख जनेऊ रोज उतरा करता था, खून की नदियां बह रही थी, वो भी ऐतिहासिक तथ्य है। देश के अंदर कोई एक ऐसा मंदिर बता दीजिए जो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। आज से नहीं, पिछले 1000 वर्षों की बात हम कर रहे हैं। एक कोई ठीक है। देखिए हम मंदिर मस्जिद पर चर्चा नहीं, उत्तराखंड के एक विवाद पर चर्चा है जो फिलहाल उत्तराखंड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। और मुझे आज की डिबेट में सबसे बुरी बात जो लगी वो यही कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कभी भी उत्तराखंड की डिबेट में इस तरह के मुद्दे पर चर्चा नहीं की, और अब 4 महीने से जब ये विवाद तूल पकड़ रहा है तो आज के दिन आ गया कि हमें मंदिर मस्जिद पर चर्चा करनी पड़ रही है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे लिए मुझे ये ठीक नहीं लगता। बाकी आप लोग उत्तराखंड के लिहाज से कितना, जबकि मैं उत्तराखंड की निवासी नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात कह रही हूं कि ठीक नहीं है देवभूमि के लिए, जो अब देवभूमि में शुरू हो चुका है। गिरिराज जी आप बोलिए जल्दी से। सर, सनातन की रक्षा तब कहां हो रही थी? जपेन जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आज सनातन के लिए आप खड़े हो रहे हैं। जल्दी से बोलिएगा सर, वक्त बहुत कम है। मुझे सबसे पहले दुख इस मुझे बिल्कुल मैं जल्दी बोलूंगा। गरिमा जी, मुझे दुख इस बात का है गरिमा जी कि निश्चित रूप से भाजपा के प्रवक्तागण हो या लीडरशिप हो, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को, जो चौथे स्तंभ के रूप में जिनको जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से बुलवाएंगे। क्या आप हमारे कंफर्ट लेवल को देखिए, उस हिसाब से बात करिए, सवाल करिए, जवाब दीजिए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता ना गरिमा जी, वो हम हैंडल कर लेंगे। आप और निश्चित रूप से
निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूं, गरिमा जी मुद्दे पे आ रहा हूं। भाजपा से एक प्रश्न मेरा है कि ये जुडिशियरी पे वाकई विश्वास करती है, संविधान पे विश्वास करती है, नहीं करती है? ये पहले तो खुल के इस बात पे बात होनी चाहिए कि भाई अगर कोई वाकई कोई प्रकरण जो है, अगर अवैध निर्माण हुआ है मस्जिद का, हाँ, तो कोर्ट उसको देख रहा है ना, संज्ञान ले रहा है ना कोर्ट। ठीक है, निश्चित ठीक रूप है, से लेकिन उसको सर फैसला गिरिराज जी एक बात, अभी ऐसे ही मंदिर मस्जिद का एक विवाद उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि हमें तो एसआईटी की जांच आज उस मामले में बैठ गई, तब वहां पर ये प्रतिक्रिया आ रही है कि हमें तो एसआईटी की जांच पर भी भरोसा नहीं है। आज ही मैंने उस मुद्दे पर भी चर्चा की। तो अलग अलग मामलों में अलग अलग बातें, आज आप जुडिशरी को लेकर सवाल यहाँ पर बीजेपी से कर रहे हैं, यही बात उस मामले में क्यों नहीं होती? ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है, ये गलत बात है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। माफी के साथ में हम अपनी चर्चा को रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ा है और देवभूमि में अब मंदिर और मस्जिद को लेकर दंगल शुरू हो गया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिर उत्तराखंड देवभूमि में राजनीति किस ओर जा रही है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।